कुमार जी का ये कहना मुझे बहुत सही लगा कि पेशेंट तो बिहार के ही हैं और बिहार के मरीजों को हम एम्स दिल्ली और सब जगह जाने का पैसा देते हैं, तो एम्स पटना को क्यों ना दें। एंड इन 2014 वी स्टार्टेड गेटिंग फंडिंग, और उस समय फॉर्चुनेटली विद द एफर्ट्स ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज फैकल्टी मेंबर्स इम्प्लांट की बात शुरू हो गई थी बिहार में। सो दैट फॉर्चुनेटली सारी चीज़ें धीरे धीरे बैठने लगी। इफ़ यू लुक एट द लोअर पिक्चर, नीचे का कमरा जो आप देखेंगे वो हमारा प्रोसीजर रूम था। डॉक्टर अनूप को याद होगा हम लोग कैसे 2014 में आयुष पीएमआर के ब्लॉक में एक प्रोसीजर रूम को ओनली इम्प्लांट के लिए आपको लैमिनर फ्लो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जिस तरीके से हम इसको क्लियर कर पाए और विद इन फ्यू मंथ्स हमारे इक्विपमेंट्स आए, हमने पहला इम्प्लांट किया। एंड एट दैट टाइम आई वुड बी थैंकफुल टू आवर डायरेक्टर डॉक्टर जीके सिंह साहब। पहला बच्चा जो है अपनी लगवाई थी और इसको एक ऑडिटोरियम के रूप में कन्वर्ट किया था। एंड दैट वाज वन फेज। एक 2014 की इस वर्कशॉप ने एक हमें इम्पेटस दिया कि हम इस प्रोग्राम को कैसे शुरू कर सकते हैं। और उसी समय बिहार सरकार आए, हमारा एक प्लान बना, हमारे नए इक्विपमेंट्स आए और हमने फिर ये इनिशियल डेज की फोटोग्राफ्स हैं जब इम्प्लांट के बाद हम टेलीमेट्री करके एक प्रोसीजर होता है, इंट्रा ऑपरेटिवली ही देख लेते हैं कि इम्प्लांट काम कर रहा है कि नहीं। एंड ये हमारे सारे एक चीज़ था कि एक ड्रीम था, तो हमने इक्विपमेंट्स भी उस हिसाब से खरीदे कि हम वी विल नॉट गो विद स्मॉलर इक्विपमेंट्स, विल गो विद अ फुल फ्लेजेड ओटी। दैट्स व्हाट वी डिड। 16 से 18 में हमारे रेगुलर केसेस होने, लेकिन वी एस्टैब्लिश्ड आवर इम्प्लांट। फिर ओटीज मिल गई प्रॉपर जो कि मॉड्यूलर थी। governed ourselves in that. Or finally we reached around 250 implants. We also made sure, क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी चीज़ है कि सर्जन का काम now 7 months. Various age, I do mostly less than 4, not more than that. He's one of the oldest whom we have done. So he's more than 70. Stories, we also have challenges. We have जब इम्प्लांट प्रोग्राम होता है, जब मरीज बढ़ते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। But thankfully, this journey has been very, very satisfying for the department. Scientific achievements और तरक्की को, वो इतने सारे बच्चे जो मैं देख रहा हूँ जिनको इसका फ़ायदा मिला है कॉकलियर इम्प्लांट का, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंस्टीट्यूट के लिए और बिहार के लिए भी। तो मैं डेफिनेटली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर क्रांति भावना, जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, उनके पास स्किल थी, ट्रेनिंग थी कॉकलियर इम्प्लांट के लिए। और उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने जिसको आगे बढ़ाया और नेक इरादों से, उसका सब मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोगों ने 375 लोगों को कॉकलियर इम्प्लांट अब तक लग चुका है और बहुत सारे अभी वेटिंग में भी होंगे कर पाए और 3 महीने तक डायग्नोसिस हो जाए और 6 महीने से उसका जो भी थेरेपी पार्ट है वो शुरू हो जाना चाहिए। ये हमारा उम्मीद है कि स्टेट में और पूरे भारतवर्ष में ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉर हियरिंग ऑफ न्यूबॉर्न्स सबके लिए हो और 100% बच्चों का स्क्रीनिंग होना चाहिए। सफ़र से गुजर चुके हैं इस जर्नी से, जिसमें आपने बच्चे के साथ अपने परेशानी देखी है, कैसे उसका डायग्नोसिस हुआ है, कैसे उसका इलाज हुआ है। तो आप ये समाज में भी ये जागरूकता फैला सकते हैं, जो आसपास आपके लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनमें भी जागरूकता फैला सकते हैं कि बच्चे का हियरिंग टेस्ट होना नवजात शिशु का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई हियरिंग लॉस है और डायग्नोज, तो उसके लिए इलाज है, संभव है। नहीं तो पहले हम जैसे सोचते थे